नारद से बढ़ करके कौन संत हो सकता? आप लिखो, पुराण को लिखो। रिद्धि सिद्धि को, गणेश जी को बुलाया किसने? नारद जी ने मोर के पंख की लेखनी मैंने कलम बनाई। एक एक श्लोक कहां लिखी गई है? भागवत बद्री विशाल धाम में। बद्री विशाल धाम में जो है वहां पर व्यास गुफा है और आपको लगेगा बड़ा पत्थर है, लेकिन लगेगा ये तो किताब रखी है। वो किताब और नहीं है, यही भागवत है। प्रेम से बोलो। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, जिनको पितृदोष लगा है, वो व्यक्ति श्राद्ध में, इस बारी श्राद्ध पक्ष में बद्री विशाल धाम में हमारी कथा हो रही है। वहां के लिए पितृ श्राद्ध के लिए, पितृ कर्म करने के लिए जो व्यक्ति भी चलना चाहे वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये प्रेम पंडित जी है यहाँ पर, इनसे आप जो है लिखवा दीजिए। जिनके घर में पितृदोष है, अनेक प्रकार के दुख संकट हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन भी करवाएंगे, साथ में 7 दिन कथा भी सुनेंगे और साथ में उसी जगह में पितरों के लिए पिंडदान भी कराएंगे। वहाँ का नाम है कपाल मोचन। ये कथा कब हो रही है? श्राद्ध में। आपका कोई रिश्तेदार हो, इष्ट मित्र हो और आप चल सकते हैं, अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। आदि भागवत वहां लिखी, आदि भागवत कहां लिखी? नैमिषारण्य धाम में। और एक एक श्लोक लिखा जा रहा है। कौन लिख रहे हैं? गणेश जी। और 18,000 श्लोकों की महान संगीता का निरूपण हो गया। बोले भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की। अब जब ये पुराण बना, वेद व्यास जी के मन में फिर शंका हो गई। बन तो गया लेकिन दूं किसको? मन में विचार किया, वो तो मेरा ही पुत्र है। कौन? सुखदेव जी। कहाँ गया है? वो भी बद्री विशाल धाम में रहता है। कहाँ रहता है? बद्री विशाल धाम में। किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए गए हैं। अब तो सज्जनों, 2 अपने शिष्य को भेजा, दोनों शिष्य को 2 श्लोक दे दिए। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन। किसकी? भगवान की सुंदरता का। कि क्या कहा? कि बरहा पीडम नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रद भाषा कनक कपिशम वे जयंतीम चमाला। ये पूरा श्लोक नहीं, आधा ही श्लोक गुनगुनाया था। एकदम सुखदेव जी की समाधि टूट गई। कहा भैया आपको इतने सुंदर सुंदर श्लोक किसने रटवाए? बोले हमारे गुरुजी ने। सुंदरता का वर्णन है क्या? बोले इतने सुंदर है भगवान जी, उनकी मुस्कुराहट। अभी आपने शुरू में क्या सुना? कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम। अधरम ओठ भगवान के कितने सुने, नेत्र, कर्ण, गाल, कपोल, बाल, अंग अंग भगवान का इतना सुंदर। मुंदरता का वर्णन। एकदम सुखदेव जी की समाधि लग रही है। क्यों? बोले जो इतना सुंदर है, क्या वो मुंज नंग धड़ंग बाबा को जो जंगल में बैठा है, क्या मुझे अपनाएगा? अच्छा, जो सुंदर लोग होते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे तैसे से बात भी तो नहीं करते। प्रेम से बोलो। ये दुनिया का स्वरूप है ना। एकदम समाधिस्थ हो गए। दूसरे श्लोक जब उड़ेला
दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा, क्या है भगवान की करुणा। अहो बकीयं स्तनकालकूटा जिगांसया आपयद आप्य साधवी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततन्यं कंबा दयालो शरणं व्रजेहम्। आहा कितनी बात। अहो बकी, बकासुर की बहन पोतना किस लिए आई थी? अपने स्तनों में काल कुट विष भर करके आई थी जिगांसया, मारने के उद्देश्य से। बदले में भगवान ने क्या दिया? वो गति दी जो अपनी माँ यशोदा को देनी थी। बोले फर्क इतना है कि ये भी दुग्ध पान करवा रही है, लेकिन दुग्ध की जगह विष पिला रही है। लेकिन काम कैसा कर रही है? जैसा माँ करती है। तो बोले अपनी माँ को तो बाद में गति दूंगा, पहले मैंने इसको गति देनी है। जब इतना महाराज श्रवण किया, भगवान की करुणा का आश्रुपात हो रहे हैं। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। चलो भैया चलो चलो, कहाँ हैं आपके गुरु जी? गुरु जी और कोई नहीं थे, उनके ही पिता श्री वेदव्यास जी के चरणों में आए। कहा तुमको राजा जनक के घर में जाना पड़ेगा, जनकपुरी में जाना पड़ेगा। जब तक राजा जनक तुमको ना कहें कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जीत लिया है, तब तक मेरे पास मत आना। अब सुंदर शिक्षा महाराज कौन देता है? एक पिता ही देता है। किसको? अपने पुत्र को। भाई अगर एकदम मैंने ये संगीता इसको उड़ेल दी तो कहीं दुरुपयोग हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी अच्छे गुरु किसी को शिष्य बनाते हैं तो परख जांच करके ही बनाते हैं। प्रेम से बोलो। भेजा जनक जी ने प्रणाम किया। 4 दिन के बाद मिले। जिस मुद्रा में खड़े थे सुखदेव जी, उसी मुद्रा में प्राप्त हुए। कहा आप तो काम क्रोध को जीतने वाले हैं प्रभु, जाओ संसार में जो कार्य करना उसको करो। पूरी संगीता जो है 18,000 श्लोक की जो संगीता थी, वेद व्यास जी ने एक एक श्लोक के रूप में सुखदेव जी को दी है। अब वो थे कौपिन वस्त्र पहने हुए। जो निर्वस्त्र होते हैं उनको पुराण सुनाने की अनुमति नहीं होती, उनको कौपिन वस्त्र परिधान करवाया। और इसके बाद शौनकादि ऋषि मुनियों ने पूछा, प्रभु सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, तो ये परीक्षित कौन है? सूत जी कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। लाशें इतनी बिछी पड़ी है कि कौवे को नीचे कूदने की आवश्यकता नहीं है। जितना ऊंचा पेड़ होता है ना, उतनी ऊंची जो है लाशें बिछ पड़ी है। रक्त से जो है पूरी भूमि सन चुकी है। उसी भीड़ में जो है दुर्योधन की दोनों जंघाओं पर भीमसेन ने गदा से प्रहार करके उसको उसी भीड़ में छोड़ दिया। उसी भीड़ में आज अश्वत्थामा पहुंचे। कहा भैया तुम्हारी ऐसी दुर्गति किसने की है? कहा कि पांडव जब तक सुरक्षित है, जब तक जीवित है भैया, तब तक तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं प्राण त्याग कर सकता। तो आज ही रात में उनका समापन कर दूं। कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। रात्रि में यहाँ प्रवास क्षेत्र में भगवान ने जहाँ पर पांडवों को सुला दिया था, वहाँ से बदली करके वहाँ पांडवों के बच्चों को सुला दिया। और रात्रि में गया अंधेरे में, इसे दुष्ट ने इन 5 बच्चों के सिर काट करके कपड़े की पोटली में ला करके जैसे ही दुर्योधन के समक्ष रखा। अब दुर्योधन क्या कह रहा है? हमारे कुल में वंश में आज पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। ये तुमने क्या किया है? और ऐसे प्राण निकल पड़े मानो किसी ने और किसी गंभीर रूप से गधा का प्रहार कर दिया है। प्राण का अंत हो गया।
और जिस माँ के 5-5 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जावे, उस माँ की क्या हालत होगी। द्रौपदी बार बार विलाप करती है और हाय हाय कह करके कहती है कि किस दुष्ट ने ऐसा कुछ सिद्ध किया है। अर्जुन ढूंढने निकले हैं, जहां कहीं भी मिलेगा उसको नहीं छोड़ूंगा। आज मिल गया, अब तो उसको पकड़ करके लाया, आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा करके बीच सभा में खड़ा किया। और अब क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, केशों को खींच करके कह रहे हैं, कहो द्रौपदी मैं इसका क्या करूं? इसके छोटे छोटे खंड मैंने टुकड़े करके इसको मैं जला दूं, मिट्टी में गाड़ दूं, या इसकी क्या गति करूं? बोलो, जो तुम कहोगी देवी वही उसी प्रकार से इसे मृत्यु दंड दूंगा। अब माँ का जो हृदय होता है कितना गंभीर होता है। कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मार करके कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस ब्राह्मण को मार करके कुछ प्राप्त होता है, मेरे 5-5 बालक वापस आते हैं, तो महाराज इसे अवश्य में मारिए। लेकिन यदि मेरे 5-5 बालक जो है वापस नहीं आते, तो इसको मार करके कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए महाराज इसे नहीं मारिए। और दूसरा ब्राह्मण जो होता है ना, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध क्या है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करवा दीजिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध वही होता है। ब्राह्मण पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कितना भी गलत कर दिया हो तो ब्राह्मण जो है दंड का अधिकारी नहीं है। आप कहेंगे कि हमारे घर में चोरी करी या कोई दूसरा कर्म कर दिया तो क्या न मारे? नहीं, क्योंकि वो चोरी तो हो गई, वो अपराध तो बन गया, लेकिन दूसरा अपराध आप करोगे, उस पर आप अपने हाथ से प्रहार करोगे, दूसरा अपराध ये बनेगा। इसलिए ब्राह्मण, ये कौन सिखाती है? एक माँ द्रौपदी जैसी माँ सिखाती है हम सबको। माँ कितनी सुंदर शिक्षा देती है। सब खड़े हैं महाराज। द्रौपदी कहती है कि गौतमी माँ जो द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी है, उनके पास एक ही बेटा है। यदि ये मर जाएगा तो मेरे 5-5 बालक तो पहले गए हैं, छठवा ये चला जाएगा। और ये नहीं है, ये आपके गुरु का पुत्र है, आप गुरु पुत्र के द्रोही बनोगे। गुरु का पुत्र भी आपका भाई तो है, क्या भाई को मारना क्या कहाँ की मर्यादा है? किसने सिखाया? माँ द्रौपदी ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि गुरु के पुत्र को कभी भी नहीं मारना चाहिए। सब खड़े हैं। युधिष्ठिर से पूछा, भीमसेन से पूछा, सबसे पूछा। अंतिम पंक्ति में किसको पूछा? भगवान श्री कृष्ण को। कि ब्रह्म बंधुर्हन्तव्य आततायि पदर्हणा मयेधो भयानात्मात्मं परिपायानुशासनम्। बोले विप्र हैं, ब्राह्मण जैसा भी हो उसे नहीं मारना चाहिए। बालकों का हत्यारा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन के बिल्कुल समझ में नहीं आया, बोले इसे मारिए भी मत और छोड़िए भी मत। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य क्या था भगवान का कि इसको थोड़ी सी शर्मिंदगी करवा दीजिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है और हाथ से इसे इसलिए नहीं मारना क्योंकि तुम्हें इसका पाप लगेगा। मानस में भी लिखते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण परहित सरसी
धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। कोई रो रहा है आपके पास, कोई गरीब है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप धनवान हैं, जरूर उसकी सहायता कीजिए। किसी पर कर्ज चढ़ गया, किसी की जमीन जो है ब्याज पर ब्याज जोड़ करके चली गई है, उसमें भी आप सहारा लगाइए। दीन पर जो दया करता है ना, उस व्यक्ति पर दया कौन करता है? वो ईश्वर। इसलिए अभय पर जो दीन है उसको अभय दीजिए। ये किसने सिखाया? गलती तो हो गई, गलती भी इंसान से होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अब अर्जुन को समझते देरी नहीं लगी, गधे पर सवार होकर के थोड़ा सा धक्का दिया, शर्मिंदगी महसूस हो गई और वापस पहुंच रहे हैं। अब क्या होना चाहिए था अश्वत्थामा को कि मेरे प्राण तो कम से कम बच गए, लेकिन रात्रि में क्या सोचता है कि इनके कुल में, वंश में, पांडवों के कुल में, वंश में और कौन बचा है जिसको मैं मार सकता हूं। देखो, दुष्ट को ये तो पता नहीं चला कि मुझे जीवन दान मिला है तो भगवान की वजह से। अब भी मन में क्या सोच रहा है कि इनके कुल में बचा कौन? बोले उत्तरा के गर्भ में पल रहा जो शिशु है, अभिमन्यु का पुत्र, उसको अवश्य में मारूंगा। दूसरे दिन चला गया, ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। अब तो कहती है, उत्तरा कहती है कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। प्रभु मेरी मृत्यु होने वाली है, ब्रह्म अस्त्र मुझे नष्ट कर देगा, मुझे अपनी तो चिंता नहीं है, लेकिन पांडवों के वंश में जो पानी देने वाला बालक है ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा कहो कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति। मैया ने ऐसा ही कहा। अब भगवान ने अंदर प्रवेश किया। कोख में जिसकी परीक्षा करके जो आया वही राज ऋषि परीक्षित है, जिसने आज 7 दिन में भागवत सुन करके अंततः भगवान के श्री धाम को गमन किया। बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। और सजनों, उसके बाद जो है सज्जनों, जब भी विपत्ति आई, संकट आया, तो किसने छुड़ाया? पांडवों को श्री कृष्ण भगवान ने। अब कुंती बुआ क्या कह रही है? किससे? श्री कृष्ण भगवान से। आपने जो है हमको बड़े बड़े महान महान संकट से छुड़ाया है, आप तो प्रभु हो। भगवान कहते हैं मैं तो आपके भाई का छोटा बेटा हूं, मैं तो आपका रिश्ते में भतीजा लगता हूं। आप मुझे भगवान कह रही हो? बुआ जी मैं भगवान नहीं हूं। बोले नहीं, आप तो है। अच्छा यदि मैं भगवान हूं तो सब कुछ ना कुछ मुझसे मांगो। सबने सब कुछ मांगा। सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ी कौन है? कुंती बुआ। कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से? प्रेम से बोलो। केवल दुख मांगा। यदि हम सबको भगवान मिले तो क्या मांगेंगे? बोलो। बंगला, गाड़ी, हीरे, मोती, और क्या मांगेंगे? सोनू भी चाहिए। बोला करवा चौथ में काम आएगा। विपदा सन्तु न शाश्वत
तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। भगवान कहते बुआ जी आपको सुख मिला कब, मुझे बता दो। आपको तो जीवन में केवल मिला है, आज तक तो केवल दुख मिला है। कैसे? कुंती जो थी, कुंती का नाम था बचपन का प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। प्रथा का जन्म हुआ तो कुंती भोज के घर में इस बालिका को दिया गया। तो कुंती भोज राजा ने इसका नाम क्या रखा? कुंती। जिस बच्चे का जन्म कहीं और पालन कहीं और, उसको सुख मिलेगा? बोलो नहीं। बुआ जी पहला दुख तो आपको ये मिला। दूसरा, आप कुंती भोज राजा के घर में पल रही थी, 16 साल की कन्या थी। दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिए और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वो मंत्र आपने प्रयोग किया, किसको बुलाया? सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण जब आए तो उन्होंने आपके साथ संसर्ग किया। काम वासना से युक्त सूर्य देव ने जो है आपसे काम वासना की याचना की, जिसके फलस्वरूप आपके जो है एक कैसा पुत्र हो गया, जिसको हम झाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाटा पुत्र बोलते हैं ना अपनी भाषा में। ऐसा पुत्र हो गया जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। और वो भी 16 वर्ष में बिना विवाह के काश की मंजूषा में उसको बहा दिया और आगे जो है अधिरथी वीर में उसको महाराज उस मंजूषा से खोल करके बच्चे को अपने सूत जी ने अपने घर में लाया। तो सूत पुत्र कर्ण भी हुए। तो बुआ आपको यदि राजा भोज को पता चलता, वो तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि पता नहीं चला, आपको तो उसी वक्त देश निकाला होता। आपकी एक सखी को पता था कि एक जो है ऐसा सूर्य से पुत्र पैदा हुआ है और उसी सखी ने आपका सहारा दिया। उससे बड़ा और दुख क्या चाहिए? उसके बाद विवाह हुआ आपका बुआ जी, किससे हुआ? जो पांडु मने पीलिए से जो ग्रस्त था पांडु। और क्या था उसको श्राप? क्या था कि जब संतान उत्पन्न करने की इच्छा करेगा उसी वक्त तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बुआ जी तुमको बोलो सुख कब मिला? सुख तो मिला ही नहीं। इतना जब सुना तो कुंती बुआ कहती हैं कि यदि ये दुख ना होते कृष्ण तो आप न मिलते। जब जब भी दुख आए, जब जब भी संकट आए तो तुम हमारे साथ थे, और यदि सुख होते तो तुम हमारे से दूर हो जाते। इसीलिए मुझे तो बार बार दुख चाहिए। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उन दुख के जो पल पल नाम जपाए। शील किसको कहते हैं? शील पत्थर की शील होती है ना। कि सुख के माथे सिल पड़े, बोले पत्थर लगना चाहिए सुख में। तो कि सुख के माथे सिल पड़े जो हमको हमारे हरि को बाहर भगाता है, वो सुख। कि बलिहारी किन दुख के जो पल पल नाम जपाए। अच्छा, दुख जब मिला, अंगूठा लगा आपका जोर से पांव का, हरे राम, किसने जपाया? उस दुख ने। यदि अंगूठा न लगता, गिरते नहीं, तो राम याद आता? बोलो नहीं। तब तो घर गृहस्थ की बातें याद आती हैं। कि बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। कमर में दर्द होगा, हरे राम, हरे भगवान, रात को नींद नहीं आई, हरे राम। और अगर सुख की नींद लगे तो खराटे कितने भरते? बोलो
क्यों भरते हैं बोलो? मैं तो खुद भी भरता हूं। प्रेम से बोलो। एक बार हनुमान जी से पूछा, किसने? किसी ने भी पूछा, संत ने। बोले सबसे बड़ा जो सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? तो कहते हैं कि कहत हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भक्ति न होई। हनुमान जी कहते हैं, बोले जिस दिन मुझे राम नाम की माला में अधिक नहीं जपता, उस दिन सबसे बड़ा विपत्ति का दिन मेरे लिए आता है। और जिस दिन अधिक से अधिक राम नाम की माला जपता हूं, सबसे बड़ी संपत्ति मैं उस दिन कमा लेता हूं। प्रेम से बोलो। तो आपने कहीं गलती से दुख नहीं मांगना भगवान से, मांगेंगे? हाँ, मांगना चाहिए। क्यों? संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार में जब दुख ही दुख भरा है तो सुख आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, आप दवाई की दुकान में जाते हो, बोलो। अच्छा, वहां जाएंगे, जल्दी से क्या मांगना? डॉक्टर साहब जल्दी 2 समोसे पैक कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मिलेगी? बोलो नहीं। समोसे की दुकान में समोसा मिलेगा, दवाई की दुकान में तो डॉक्टर साहब से कहना पड़ेगा 2 गोली दे दो, वो मिलेगी जरूर। तो जब संसार में दुख है तो सुख कैसे मिलेगा? जब समोसा डॉक्टर के पास है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? कि संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। बरबर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। तो दुख भी मांगो, सुख भी मांगो। बोले सुख तो संसार में मिलता ही नहीं है, कोई किसी से दुखी तो किसी से दुखी। प्रेम से बोलना पड़ेगा।